जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज बुधवार है, गणेश जी की पूजा करें। दूध और गंगा जल डाल के गणेश जी को स्नान कराएं। देसी घी का दीपक जोड़ें। देसी घी के दीपक में थोड़ी सी मूंग की दाल के दाने डाल लें। मूंग की दाल के दाने डालने के बाद देसी घी का दीपक गणेश जी के सामने जोड़ें। 2 लड्डू का भोग लगाएं और गणेश जी से अपनी प्रार्थना करें। और अगर किसी के 99% काम बनते बनते बिगड़ रहे हों और काम उसका नहीं बनने या हो, तो उसको आज हरे रंग के कपड़े पहन के देखें। हरे रंग के कपड़े पहनने से अगर मन को शांति मिलती है तो हरे रंग का नगीना इस उंगली में पहन ले, तो उससे उसका काम बनने लगेगा। और काम बनने लगेगा तो बुद्ध सही हो जाएगा। और बुद्ध की दिशा कौन सी होती है? बुद्ध की दिशा होती है गंगा जी की उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आज के दिन पूजा करे तो उसको अति लाभ मिलेगा। और हरी चीज का दान करे। हरी गाय को घास खिलावे, पालक खिलावे या और चीज गाय को दान करे। हरी चीज का दान करने से आपका बिगड़ा हुआ जो बुद्ध होगा वो आपका सही हो जाएगा। मेरी वीडियो पूरी सुनना। आज मैं एक नई बात कह रहा हूँ। लड़की वालों सावधान हो जाओ। क्या? लड़की वालों सावधान हो जाओ। वो मैं क्यों सावधान कर रहा हूँ? कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। सावधान मैं यूँ कर रहा हूँ, आप पुण्य कर रहे हैं, पुण्य के संग में पाप कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं अब वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। कहते हैं लड़का होता है भाग्यशाली और लड़की होती है सौभाग्यशाली। जब अपने तुम्हारा भाग्य सौभाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली होने के बाद तुम दुर्भाग्यशाली क्यों हो रहे हो? तुम लड़कियों का विवाह कर रहे हो, फिर लड़कियों को तुम शिक्षा दे रहे हो, नहीं तू अकेली रहे, तू अपने पति की सेवा कर, खाली जे कर, सास ससुर की सेवा मत कर, जे मत कर। तो ये शिक्षा देना आपके लिए पाप कमाने के बराबर है। क्यों? विश्वकर्मा जी ने ये काम किया था तो उनको पाप कमाना पड़ा था। उनको बंदर की योनि भुगतनी पड़ी थी जब उनके नल नील पैदा हुए थे। लड़की का कन्यादान किया था जब वो उस बंदर की योनि से मुक्त हुए थे। आप लोग क्यों है ना जीते जी बंदर बन रहे हो? जीते जी अपनी मट्टी खराब करवाना चाहते हो। क्यों? उस ऊपर वाले से डरो। तुम लड़कियां तो तुम्हारे पास हैं, तुम लड़कियों का ब्याह भी करना चाहते हो, अच्छे घरों में भी करना चाहते हो, पैसे वाले घर में भी करना चाहते हो, मगर लड़की को भड़का भड़का के आप अपने घर का भी सत्यानाश कर रहे हो, दूसरे का घर भी बिगाड़ रहे हो। क्यों? ये तुम पाप कमा रहे हो। क्यों? तुम्हें मैं थोड़ी सी बात पहले भी बता चुका हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ। लड़की का कन्यादान करना क्या होता है? आप लोगों ने धंधा बना लिया है। ऐसे लोगों ने धंधा बना लिया है लड़की का संबंध करना, फिर माँ से संबंध को तोड़ना, माँ से दहेज का मुकदमा या किसी झूठा मुकदमा लगाने के बाद माँ से पैसा ऐंठना और फिर लड़की को दूसरी जगह ब्याह देना, फिर माँ से पैसा ऐंठना, फिर लड़की को तीसरी जगह ब्याह देना। ऐसे कुछ दुष्ट लोगों ने ये धंधा बना रखा है। और कुछ लड़कियां अपने आप हो रही हैं। भाई लड़की कमा रही है, कमाओ धमाओ, अच्छी बात है। घर परिवार को देखो, अच्छी बात है। क्यों? नारी का तो सनातन धर्म में हमेशा से सम्मान किया गया है। मगर कुछ नारियां ऐसी हैं अपना सम्मान नहीं करवाना चाहती हैं, अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हैं। जहाँ पे जो ब्याह के आई हैं उस ससुराल में, अपने ससुराल में सास ससुर की, घर परिवार की बेइज्जती कर रहे हो तुम। अरे भाई तुम लड़की हो के अपने माँ के यहाँ तुम कैसे भी रहो भाई। ससुराल में तुम जाने के बाद मगर माँ पे तो तुम्हें थोड़ी मर्यादा और ये सीखनी चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है माँ। मैंने कहा था ना, औरत की औरत दुश्मन और लकड़ी की लकड़ी दुश्मन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है माँ, और माँ के संग निभा रहा है बाप।
ये तुम दो जने, ये ऐसे कुछ लोग जो हैं उनको मैं आगाह कर रहा हूँ, ये ऐसा कर्म करना छोड़ दें। अपना घर तो तुम बिगाड़ ही रहे हो, कम से कम दूसरे का घर मत बिगाड़ो। मगर मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आप लड़की का ब्याह कर रहे हैं और लड़की चाहती है भाई मैं अकेली रहूं और केवल मैं अपने पति की सेवा करूं या किसी और की सेवा ना करूं, सास ससुर की सेवा ना करूं, ना मैं किसी रिश्तेदार नातेदार की सेवा करूं, तो प्लीज़ आपसे मैं बहुत बढ़िया बात सलाह दे रहा हूं, आप अनाथ आश्रम चले जाइए, वहाँ पर से कोई पढ़ा लिखा लड़का देख के आप वहाँ शादी कर दीजिए। वहाँ शादी करने से क्या होगा, या फिर लड़की को फुल छूट दे रखी है तो इतनी भी छूट दे दो, वो अपने आप तू लड़का देख और शादी कर। क्यों? तो वो शादी करेगी तो सब चीज़ देख लेगी, भाल लेगी, दोनों जने समझ लेंगे, कर लेंगे। मगर ये नहीं है दूसरा जाके उसमें, या घर का लड़की का घर का परिवार का जाके उसकी ज़िंदगी में दखलंदाजी दे। क्यों? लड़की वालों से मैं यही कहता हूँ, दूसरे के परिवार में जाकर दखलंदाजी मत दो, तुम अपना परिवार चलाओ, लड़के वालों को लड़के तेरे परिवार चलाने दो। अगर सनातन धर्मी हो तुम, पक्के सनातन धर्मी हो, अगर तुम्हारे घर के अंदर रामायण रखी हो तो थोड़ा सा उस रामायण का पन्ना उठा कर देख लेना। जिस समय जनक जी ने अपनी बेटी को, जो माता सुनैना जी ने अपनी बेटी को जो ज्ञान दिया था, सीता माता को, अपनी चारों बेटियों को, तो थोड़ा सा उसको सीख लेना, शायद तुम्हारी मति में आ जाए और इस संसार के अंदर से ये गंदा घिनौना कार्य बंद हो जाए। क्यों? माता सुनैना जी ने सीता जी को यही सिखाया था, बेटी घर जाना, सास ससुर की सेवा करना, देवर की सेवा करना, तुम जेठ की सेवा करना, जो भी तुम्हारे यहाँ अतिथि आए उसको सम्मान देना, आदर करना। ये सुनैना जी ने ना अपनी बेटी को सिखाया था, जो कि चारों बेटियां बिल्कुल सफल उतरी हैं। बाद में सीता जी वनवास चली गईं तो सुनैना जी ने और जनक जी ने ये नहीं कहा साहब मैं दहेज एक्ट लगा रहा हूँ, तुम मेरी लड़की को दुख दे रहे हो, या सीता जी ने यूँ कहा साहब अरे मैं तो तुम्हारे यहाँ आके बहुत पछताई, मैं तो बड़ी कमज़ोर हो गई, तुम्हारे यहाँ काम का लोड पड़ता है और तुम मुझे जंगल और घुमा रहे हो। ये लफ्ज़ सीता माता ने नहीं कहे। सुनैना जी ने जो सिखाया था माता पिता ने, वो लड़की ने सीखा और आज देख लो वो आदर्श बनी, माता सीता स्त्री का आदर्श बनी, भगवान राम पुरुष का आदर्श बने। अगर आपके घर के अंदर रामायण हो, आप सनातनी हो, तो उस रामायण को उठा कर देख लेना और कम से कम अपने लड़कियों का घर मत बिगाड़ो। अगर तुम ये लड़कियों का घर बिगाड़ोगे और ये करोगे तो मैं भाई साहब सत्य कह रहा हूँ और मेरी बात को आप लिख लेना, कभी जीवन में वो इंसान सुख नहीं पा सकता और उसकी ऐसी दशा होगी देखने वाले भी उस पर रहम खाएंगे मगर कोई उस पर रहम खाएगा नहीं। क्यों? उसकी करतूतों से, उसके कर्मों से सबको मालूम है और ऊपर वाला बंसी वाला हनुमान बाबा, गणेश जी महाराज सब देखते हैं आदमी के कर्मों का। तुम सोचते हो मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं झूठ बोल दूंगा मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं गलत कर दूंगा मुझे कोई नहीं देख रहा। मेरे भाइयों तुमको सब देख रहा है ऊपर परमात्मा। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो और किसी भी कुल के हो, कहीं के भी हो तुम, मगर तुमको वो परमात्मा एक है, वो सब देख रहा है तुमको। बशर्ते मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा, आप अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें, आनंद में रहें, मस्त रहें, प्रभु की सेवा करें और अपने बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं ये बात कहूँगा चलते चलते, एक बार अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़वाना और वो भी अर्थ समेत पढ़वाना, जो अर्थ उनके समझ में आ सके। तो फिर देखना शायद उस राम जी की कृपा से इस संसार के अंदर जो गंदा घिनौना घृणित गंदा काम हो रहा है ये काम रुक जाए। लड़की वाले धंधा कर रहे हैं, लड़के वाले बेचारे फंस रहे हैं। कानून भी लड़की का औरत का पक्ष ले रहा है। कम से कम कानून को तो सोचनी चाहिए, पता लगा के किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये मैं आज ये बात कह रहा हूँ
अपने बच्चों को रामायण पढ़ाना सिखाना, कुछ सीखें, पराए घर जाके अपने माँ बाप का अपने कुल का सत्यानाश नाम नहीं डबोएं। जय श्री राधे। आज के आनंद की जय हो। समझ में आ जाए तो गुरु करोड़ों की बात है, और नहीं समझ में आए तो वो ससुरा बिल्कुल मूर्ख है। इतनी बढ़िया बात मैंने आपको कही है, समझ में आ जाए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, किसी और के भी समझ में आ जाए मेरी बात, और इस देश के अंदर से, इस समाज के अंदर से, अपने सनातन धर्म के अंदर से ये गंदा घिनौना नंगा नाच रुक जाए। विदेशी लोग अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को अपना रहे हैं, और हिंदुस्तान के लोग कितने गंदे इंसान हैं जो विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। अरे कम से कम अपने सनातन धर्म को तो देखो, अपने सनातन धर्म की लाज रखो। अरे तुम बेशर्म हो, नंगे हो, कोई बात नहीं, मगर अपने धर्म की तो लाज रखो। जय सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।